ये क्या है? सब क्या है? देखने में तो शतरंज लगता है। ठीक पहचाना आपने जोधा बेगम। ये शतरंज की बिसात ही है। और ये लोग? मोहरों की जगह जीते जाते लोग बैठे हैं। कैसा लगा आपको? मनुष्य को मोहरा बनाकर खेलना विचित्र है और भिन्न भी, परंतु इन्हें खेलेगा कौन? हम अक्सर ये खेल रुकैया बेगम के साथ खेलते हैं, आज भी उन्हीं के साथ खेलने आए थे। मगर अब तक, खैर जब तक वो आती नहीं है, क्या आप हमारे साथ ये खेल खेलना पसंद करेंगी? हाँ शहंशाह, पर ये मोहरे बहुत बड़े हैं, हम इन्हें उठाकर कैसे रखेंगे? खेल वही है जोधा बेगम, बस इस बार मोहरे हमारे हुक्म पर चलते हैं। होशियार, होशियार! गई। जी बेगम साहिबा। होशियार, हमें शहंशाह के साथ खेलने जाना है, लेकिन ये जूतियां हमारे लिबास से मेल नहीं खा रही हैं। हम अभी दूसरी जूतियां लेके आते हैं। जल्दी करो, हम नहीं चाहते कि शहंशाह हमारा इंतजार करे। जल्दी काम छोड़ दीजिए। ये लीजिए हुजूर। लगता है ये हरम आजकल तुम्हें रास नहीं आ रहा है, बड़ी कामचोर होती जा रही हो। ऐसा न कहिए हुजूर, हम तो आपके गुलाम हैं। अपना साया इस बांदी के सर से न हटाइएगा। बस अब चापलूसी बंद करो और चलो। शहंशाह, मनुष्यों को मोहरा बनाकर खेलना हमें थोड़ा जच नहीं रहा है। खेल तो खेल होता है जोधा बेगम, इसमें फलसफा कैसा? ये देखिए, घोड़े ढाई चाल आगे। वैसे जोधा बेगम, खेल दिलचस्प तभी होता है जब उसमें कोई शर्त हो। इसलिए अगर आप ये खेल जीत गई तो आप जो चाहे हमसे मांग सकती हैं। घबराइए मत जोधा बेगम, आप ये खेल शहंशाह के साथ खेल रही हैं। पहले खेल शुरू करते हैं, आखिर में विजेता को क्या मिलना चाहिए, इस बात को सोचने के लिए समय भी मिल जाएगा। बारी आपकी है, चाल चलिए। जी। एक बात का ध्यान रखना होशियार, जब हम अंदर जाएं तो किसी को अंदर आने की इजाजत मत देना। आज हम जलाल के साथ 4-5 बाजियां तो खेल के रहेंगे। बड़े दिन हो गए, आज हम उन्हें बार बार शिकस्त देंगे। इसमें कौन सी नई बात है बेगम साहिबा? शहंशाह तो अक्सर बेगम हुजूर से शिकस्त खाते हैं। सिपाही आगे चलो। वैसे जोधा बेगम, हम अक्सर रुकैया बेगम से इस खेल में मात खा जाते हैं, और आपने तो रुकैया बेगम को भी मात दी है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं में बहुत मुश्किल होगी इस खेल में। खेल में हार जीत तो चलती रहती है शहंशाह, बड़ी बात यह है कि इसे आनंद से खेला जाए। जय पराजय दोनों को ही मुस्कुराकर स्वीकार करना चाहिए। बहुत खूब कहा ने। इसी बात पर घोड़े जोधा बेगम के सिपाही को मार दो। लीजिए, आपका सिपाही मारा गया। ये ठीक बात नहीं है शहंशाह, आपने हमें बातों में उलझाया और हमारे मोहरे को मरवा दिया। अभी तो हमें इस खेल का ठीक से अभ्यास भी नहीं है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन कहाँ खड़ा है। अभी अभी आपने कहा था जोधा बेगम कि चाहे हार हो या जीत हो, उसे मुस्कुरा कर कबूल करना चाहिए। आप शिकायत कर रही हैं। सिपाही आगे चलो। बेगम यहाँ भी? आज
हर जगह हमारे और जलाल के बीच में आने लग गई हैं आप। मुन्ना ठीक कहती थी बेगम साहब, जोधा बेगम शहंशाह से दूर रखना चाहती हैं आपको। लगता है आपको मजा आने लगा है जोधा बेगम। नहीं शहंशाह, बस हमने आप ही की चाल आप पर खेली, आपको बातों में उलझाया और दाव चल दिया। बहुत खूब। होशियार, तुम एक काम करो, जब तक शहंशाह का दिल नहीं भर जाता उनके लिए यहाँ इंतजार करो, और जब वो आएंगे तो उनसे कहना कि हम उनका दीदार करना चाहते थे। आपका हुक्म हो तो मैं जाके अंदर बोल दूं? नहीं, तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो, समझे? कैसा कमाल है परवरदिगार, जब से जोधा बेगम को होश आया है रुकैया बेगम बेहोशी के आलम में रहने लगी है। वजीर, दाईं ओर 4 कदम, टेढ़ी चाल। आप तो जीत गए शहंशाह। लेकिन हम इस जीत से खुश नहीं है जोधा बेगम। क्योंकि आप जानबूझ के हारी हैं। हमने आपको जानबूझकर नहीं जिताया है शहंशाह, हम तो इस खेल को सीख ही रहे थे, और वैसे भी इतना दुस्साहस हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फतेह हमारी हुई, और शर्त के मुताबिक हम आपसे कुछ मांगेंगे जोधा बेगम। आप शहंशाह, भला हम आपको क्या दे सकते हैं? सोचिए कि आप एक शहंशाह को क्या दे सकती हैं। तो ठीक है, हम आपको एक ऐसी भेंट देना चाहेंगे जिसके कारण आप और भी अच्छे शहंशाह और मनुष्य बने, जिससे प्रजा आपको और भी प्रेम करे। रख लिया। तो बताइए जोधा बेगम, क्या देंगी आप हमें? एक ऐसी भेंट जो आप हमसे नहीं लेंगे, बल्कि देंगे बख्शी बानू को, वो भी उनकी गोद भराई के अवसर पर आज ही। मानना पड़ेगा जोधा बेगम, हार कर भी आप अपनी ही बात मनवा रही हैं, हमसे वो करवा रही हैं जो आप चाहती हैं। खैर ये बताइए कि क्या तोहफा दें हम बख्शी बानो को? आप उन्हें कुछ ऐसा दें जो सदैव स्मरण रखें, जिससे कि उन्हें लगे कि आप उनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, और उनकी दृष्टि में आपका सम्मान और भी बढ़ जाए। जोधा बेगम, पहेलियां रहीम के मुंह से अच्छी लगती है, आप हमें साफ साफ कहिए कि हम क्या तोहफा दें बख्शी बानो को? बख्शी बानो के पति शरीफुद्दीन जी। चलिए हम आपसे बाद में बात करते हैं। पढ़ाई का वक्त खत्म और कहानी का शुरू। कोई कहानी सुनाइए ना आपके कृष्णा की। ठीक है, हम आपको गोवर्धन पर्वत वाली कहानी सुनाते हैं। एक बार ब्रिज में भयंकर वर्षा हो गई, चारों ओर पानी पानी, त्राही त्राही, नदी नाले सब भर आए। अब ऐसे में ब्रिजवासी सोचने लगे कि अब क्या करें, तो फिर वो सब के सब कान्हा जी के पास गए और उनके पास जाकर प्रार्थना की। तो कान्हा जी ने अपनी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। पूरा पहाड़? हाँ, पूरा पहाड़। अस्सलामुअलैकुम शहंशाह। वालेकुम अस्सलाम खाने खाना। प्रणाम शहंशाह। आदाब। तो खाने खाना क्या सिखा रहे थे आप अपनी छोटी अम्मी जान को? अपनी जुबान सिखा रहे थे। और इसके बदले क्या मिल रहा है आपको? हर रोज एक नई कहानी। तो बताइए खाने खाना कितनी काबिल है सीखने में आपकी नई शागिर्द? आपकी खास बेगम बहुत हुनरमंद है शहंशाह। रहीम, ये क्या? आप हमें छोटी अम्मी जान ये कहाँ करें? ये खास बेगम क्या है? आज अम्मी जान ने बताया कि आप खास बेगम है, तो हमने बोल दिया। अब आपने मना कर दिया तो हम नहीं बोलेंगे।
अरे आप कहाँ चल दिए? आपको तो पढ़ा दिया, अब हमारी पढ़ाई का वक्त है ना। वक्त पे नहीं पहुँचे तो अम्मी जान हमारे कान खींचेगी। सलाम छोटी अम्मी जान, सलाम शहंशाह। छोटी अम्मी जान, कल ये पार वाली कहानी पूरी करेंगे।